बांग्लादेश फंस चुका है। बांग्लादेश इंडिया के हाथों फंस चुका है। बांग्लादेश के लोगों ने जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे उसका खमियाजा अब बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बिल की सूरत में अदा करना होगा। बांग्लादेश को इंडिया को 1000 मिलियन डॉलर्स पे करने होंगे। फंस नहीं चुका है, वो बहुत ज़्यादा फंस चुका है। जिस तरह बांग्लादेशी अवाम ने हिंदुओं पर जुल्म किए थे बांग्लादेश में, तो आई थिंक उनका खमियाजा, उनका नुकसान अब बड़ी सूरत में उनको पे करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया जो हिंदुओं के मामले में जितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाता है, आई थिंक बांग्लादेश को अब बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि आपने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो किया वो सब ने देखा है। कुछ ही लोगों की वजह से पूरे बांग्लादेश को ये जो हालात हैं वो फेस करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इतनी बड़ी रकम जो बांग्लादेश ने इंडिया को देनी है, क्या वो रिकवर कर पाएंगे इस चीज़ से? क्या वो इंडिया को ये चीज़ दे पाएंगे? तो ये एक छोटी रकम तो है नहीं कि बांग्लादेश एक दिन में पे कर दे। देखो, पाकिस्तान जब आईएमएफ से कर्जा लेता है, आईएमएफ से जब लोन लेता है, तो आईएमएफ पाकिस्तान को हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड ऑफ मिलियन डॉलर्स नहीं पे करता, नहीं देता लोन। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, वो आपको $1 मिलियन देते हैं। $1 मिलियन, और यहाँ बात हो रही है 1000 मिलियन डॉलर्स की। ये बात आप नोट कीजिए, 1000 मिलियन डॉलर्स कोई मजाक की बात नहीं होती। लगता तो क्या था कि उनके हुक्मरान करप्ट थे। बांग्लादेश तो अब पूरा सिस्टम उनका चला गया है। अमेरिका जो है वो सुपर पावर कैसे बनाया, उन्होंने आईएमएफ बनाया, आईएमएफ को अपने हाथों में लिया। अब इंडिया जो है आने वाले वक्तों में अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएगा। बांग्लादेश फंस चुका है। बांग्लादेश इंडिया के हाथों फंस चुका है। बांग्लादेश के लोगों ने जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे उसका खमियाजा अब बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बिल की सूरत में अदा करना होगा। बांग्लादेश को इंडिया को 1000 मिलियन डॉलर्स पे करने होंगे। इससे पहले जो इंडिया की पॉलिसी थी बिल्स के हवाले से वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। अब इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ बांग्लादेश के लिए स्ट्रिक्ट कर दी थी। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी ख़बरें गर्दिश में रही है और मेरे साथ पाकिस्तान के कुछ अवाम भी है। चलिए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं वो इस बारे में क्या रिएक्शन देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? आपने जिस तरह कहा कि बांग्लादेश फंस चुका है, तो आई थिंक सिर्फ फंस नहीं चुका है, वो बहुत ज़्यादा फंस चुका है। जिस तरह बांग्लादेशी अवाम ने हिंदुओं पर जुल्म किए थे बांग्लादेश में, तो आई थिंक उनका खमियाजा, उनका नुकसान अब बड़ी सूरत में उनको पे करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश आ रही थी, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को, आई थिंक वो अब बहुत बड़े नुकसान में फंस चुके हैं। जिस तरह आपने कहा कि बांग्लादेश फंस चुका है, तो आई थिंक ये अल्फाज मुझे काफ़ी छोटे लगते हैं। क्योंकि इंडिया जो हिंदुओं के मामले में जितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाता है, आई थिंक बांग्लादेश को अब बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि आपने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो किया वो सब ने देखा है। जो हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ बांग्लादेश में, तो कुछ अफराद ऐसे थे, कुछ शरपसंद अनासिर लोग इस तरह थे कि उन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया बांग्लादेश में। तो आई थिंक कुछ ही लोगों की वजह से पूरे बांग्लादेश को ये जो हालात हैं वो फेस करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बांग्लादेश को अब इंडिया को 1000 मिलियन जो पे करने हैं, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इतनी बड़ी रकम जो बांग्लादेश ने इंडिया को देनी है, क्या वो रिकवर कर पाएंगे इस चीज़ से? क्या वो इंडिया को ये चीज़ दे पाएंगे? देखो, ये एक छोटी रकम तो है नहीं कि बांग्लादेश एक दिन में पे कर दे। देखो, पाकिस्तान जब आईएमएफ से कर्जा लेता है, आईएमएफ से जब लोन लेता है, तो आईएमएफ पाकिस्तान को हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड ऑफ मिलियन डॉलर्स नहीं पे करता, नहीं देता लोन। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, वो आपको $1 मिलियन देते हैं। $1 मिलियन, और यहाँ बात हो रही है 1000 मिलियन डॉलर्स की। ये बात आप नोट कीजिए, 1000 मिलियन डॉलर्स कोई मजाक की बात नहीं होती। पूरा मुल्क बन सकता है इस चीज़ में। 1000 मिलियन डॉलर्स में आई थिंक पूरा बांग्लादेश जो होगा वो अगर चाहे तो कहाँ से काम पहुँच जाएगा। 1000 मिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 मिलियन का कर्जा देता है और फिर यूँ सीना तान के पाकिस्तान से बात करता है। आईएमएफ पाकिस्तान को $1 मिलियन का कर्जा देता है और वो पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान से करवाता है। यहाँ बात हो रही है 1000 मिलियन डॉलर्स की। तो 1000 मिलियन डॉलर्स आई थिंक बांग्लादेश बुरी तरह फंस चुका है। वो कई साल लगेंगे तकरीबन इसमें, अगर बांग्लादेश काफ़ी डेवलप हुआ, मतलब बांग्लादेश ने कुछ ऐसा, जिस तरह अब सऊदी अरब की बात करें, उन्होंने पेट्रोल निकाला, तो अगर
बांग्लादेश पेट्रोल निकालेगा अपने मुल्क से या कुछ ऐसी तरक्की हो जाएगी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया उस चीज़ को इस्तेमाल करने लग जाए, पूरी दुनिया उस चीज़ को इस्तेमाल में लाए, तो आई थिंक तब भी सालों लगेंगे, 10-15 साल तो बांग्लादेश को आसानी से लग जाएंगे। जो अडानी है, अडानी की कंपनी ने जो इनको अभी एक लिस्ट भेजी है कि आपने अच्छा इस $1000 मिलियन में $800 मिलियन तो सिर्फ अडानी के हैं। अडानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो, तो $800 मिलियन सिर्फ उनके हैं और कुछ ही रकम इन्होंने दी है। तो $1000 मिलियन देने में आई थिंक बहुत बड़ा टाइम लगेगा। बांग्लादेश बुरी तरह से फंस चुका है इस चीज़ में, क्योंकि जब आप पाकिस्तान $1 मिलियन के लिए इतनी मिन्नतें करता है और IMF पाकिस्तान से क्या कुछ नहीं करवाता, तो अब बांग्लादेश अब उतना खुद मुख्तार मुल्क नहीं कहलाएगा जितना वो पहले था। काफ़ी हिंदुओं के साथ जो हुआ ये अब सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, इस तरह की मिस्टेक ये दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये पर्सनली मैं फ़ील करता हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता बांग्लादेश का अगर इंडिया ने पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी। मज़ीद जो अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन भेजा है कि आपने ये पे करने हैं, जो बिल्स जो नोटिफिकेशन आज तक शेख हसीना वाजिद के दौर में वो एक सॉफ्टली मतलब आराम से बोल देते कि भाई आप अगर पैसे देना चाहो तो प्यार से लहजे भरे अंदाज से बोलते थे। अब उनको जो स्ट्रिक्टनेस नरेंद्र मोदी या अडानी ने जो स्ट्रिक्टनेस लाई है अपनी पॉलिसीज़ में, तो अब इनको रोना आ जाएगा, ये मुंह पे आ जाएंगे। बांग्लादेश में फूड क्राइसिस आ गई है, बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बांग्लादेश में पानी गायब हो गया है। तो आप देखें कितनी बड़ी क्राइसिस आ गई। आप पिछले कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश के जो फूड ट्रक्स थे वो 6500 ट्रक रोक दिए गए थे। अब बिजली जो बांग्लादेश को प्रोवाइड कर रहा था इंडिया, अब उसके बिल्स नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं कि आप भाई पैसे भरो। तो ये पॉलिसीज़ बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान देने वाली है और बांग्लादेश को ये $1000 मिलियन पे करना आई थिंक इतना आसान नहीं होता जितना हम ये वर्ड आसानी से बोल देते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने रिसेंट टाइम में देखा है, जिस तरह श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ था, पाकिस्तान भी तकरीबन बैंकरप्ट होने के दहाने पर पहुंच चुका था, कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के बाद बांग्लादेश बैंकरप्ट होने जा रहा है? बांग्लादेश बैंकरप्ट तो यार ये तो बैंकरप्ट से भी नीचे गिर सकता है। बैंकरप्ट इतनी बड़ी बात नहीं होती या इतनी बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब आपके पास कुछ हो भी ना और आप बैंकरप्ट हो जाएं तो बहुत बड़ा मसला होता है। बांग्लादेश के पास अब खाने पीने की यार जो हम बेसिक नीड्स कहलाते हैं वो नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है बांग्लादेश में। पाकिस्तान जैसे हालात हो गए, बांग्लादेश के भी फूड क्राइसिस आ गए, तो उनके पास अब जो सारा सिस्टम था वो इंडिया दे रहा था। इंडिया ने अपने वीज़े बंद कर दिए, इंडिया ने वीज़ों में जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट कर दी है। तो बांग्लादेश काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब बांग्लादेश काफ़ी बुरी तरह से इन हालात में फंस चुका है। श्रीलंका तो क्या था कि उनके हुक्मरान करप्ट थे, बांग्लादेश तो अब पूरा सिस्टम उनका चला गया। क्योंकि अगर वहाँ की जो अवाम है वो मुत्तहद हो जाए, वो यूनिटी इख्तियार कर ले और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर ले, तब भी बहुत बड़ा टाइम लगेगा और बैंकरप्ट तो आसानी से हो जाएगा बांग्लादेश आने वाले वक्तों में। जिस तरह की उनका जो सिस्टम अभी चल रहा है, उनका ना वज़ीर आज़म का पता है, ना उनके जो मुशीर हैं, ना उनके जो प्रोविंस CMs होते हैं उनका कुछ पता नहीं है, मुल्क कौन चला रहा है इस चीज़ का पता नहीं है। तो आई थिंक बहुत जल्द हमें बुरे हालात देखने को मिलेंगे बांग्लादेश के। यहाँ पे मैं आपसे एक वन एंड लास्ट क्वेश्चन करूँगा। जो इंडिया ने डिमांड किया $1 मिलियन की, तो आपको नहीं लगता कि इसके बाद भी इंडिया बिजली जो है, वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंडिया उनको एक्सपोर्ट करेगा या नहीं? ज़रूर करेगा। इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है बांग्लादेश को मज़ीद भी एक्सपोर्ट करेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, इंडिया आगे आने वाले वक्तों में सुपर पावर बनने जा रहा है। जब आप सुपर पावर बनते हैं तो आपके पास इतना कुछ होता है कि आप अपने करीबी ममालिक में जो करना चाहे कर सकते हैं। अब अमेरिका जो है वो सुपर पावर कैसे बना है, उन्होंने IMF बनाया, IMF को अपने हाथों में लिया। अब इंडिया जो है आने वाले वक्तों में अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिस तरह से वो अब बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी के बिल उन्होंने स्ट्रिक्टली वापसी करना चाहे, वापसी देने को कहा है, तो ये नहीं दे पा रहे। इसके बावजूद भी इंडिया मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी उनको देगा, बांग्लादेश को मज़ीद भी वो इलेक्ट्रिसिटी देगा, ताकि इनके ऊपर पैसे जो है ना, अभी $1000 हैं, वो 10,000 20,000 ऐसे करके बढ़ते जाएं। जब पैसे बढ़ते जाएंगे फिर जो इंडिया करना चाहे वो करेगा। फिर जब जो इंडिया की मर्ज़ी होगी, बांग्लादेश को अपनी उंगलियों पे नचवाना चाहेगा तो वो नचवाएगा।
इंडिया बहुत बड़ी सोच के साथ अभी मैदान में उतरा है। अब आने वाले वक्तों में आपको मज़ीद ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी इंडिया की तरफ से कि इंडिया अपनी मनमानी किसी पे भी करना चाहे वो करा सकता है। तो इंडिया जिस सोच के साथ आया, दुनिया हैरान हो जाएगी। ये जो हम लोग चिल्ला रहे हैं ना कि चाइना सुपर पावर बनेगा, अमेरिका सुपर पावर बनेगा, अमेरिका सुपर पावर है, तो आई थिंक सब इनको भूल जाएंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी, जो माइंडसेट अभी इंडिया ने पकड़ा है, देखो नरेंद्र मोदी जब से आए इंडिया दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। इट मीन्स कि वो एक ट्रैक पे चढ़ चुके हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इंडिया $1,000 मिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके, मैंने कहा ना, वो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन बांग्लादेश के लिए पे करना, वो कहते हैं ना पूरे आसमान को अगर वो भर देना अपनी मेहनत से, तो वो नहीं पे कर पाएंगे। तो इस तरह ही सीन है। बांग्लादेश बिजली भी यूज़ करेगा और पैसे भी पे करने में काफ़ी उनको मुश्किलें होंगी, और ये कर्ज जो है ना, ये लोन जो है ना, वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। फिर इंडिया इनके ऊपर टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर देगा। जिस तरह पाकिस्तान IMF के शिकंजे में आ चुका है, बिल्कुल इसी तरह अब बांग्लादेश भी इंडिया के शिकंजे में आएगा। अच्छा, माशाल्लाह से हमारे भाई ने बहुत प्यारी बातें कही है। तो हमारे जो भाई है वो ऑडियंस के लिए भी एक पैगाम देना चाहते हैं। आप ऑडियंस के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा सबसे बड़ा एक मैसेज है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जी, तो चलिए नाज़रीन, एंड करते हैं इस वीडियो को। अल्लाह ने के बाद।